गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। ये देखिए, आज मेरी बिटिया रानी का बर्थडे है। आज 13 अगस्त है। तो ये केक आ गया और मैं तो इस बार मनाने वाले नहीं थी, क्योंकि मेरी तबीयत और सबकी तबीयत इस समय ख़राब ही है, पर मेरी ज़्यादा ही ख़राब है। इसलिए सोचा कि इस बार नहीं मनाऊंगी। पर भाई है ना जो मेरा, तो वो फिर केक वोक लेके आ गया। तो ये हुआ कि चलो केक कट कर लेते हैं, क्योंकि ये देखिए मेरे ये भाई तो यही लोग लेके आए थे। मैं मनाने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे माता रानी है ना, तो फिर इसलिए ये हुआ कि कुछ नहीं करेंगे। तो भाई जब सुना कि दीदी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये ही लोग, वो भी एक केक नहीं, 5-5 केक लेके आ गए। तो फिर ये हुआ कि चलो कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाला भाई लेके आया है। दोनों भाई फिर लेके आए, तो फिर इसलिए हुआ कि चलो कर लिया जाए। नहीं तो माता रानी में हम लोग मनाने वाले इस बार नहीं थे, क्योंकि होता है ना, जैसे घर में आती हैं तो फिर ये खाना वाना और कुछ भी नहीं किया जाता, ना किसी को बुलाया जाता है। तो फिर भाई को भी मैं समझाई, तो भाई बोला मैं केक दे के चला जाऊँगा, रहूँगा नहीं, क्योंकि माता रानी में होता है ना, जो आते हैं उसके बाद जाए ना। तो फिर ये बोला कि मैं चला जाऊँगा, रुकूँगा नहीं दीदी, पर लेके आ रहा हूँ। तो ये देखिए, अब चल रहे हैं केक कट करने। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं था ना, तो इसलिए बहुत छोटा सा इसे फंक्शन था। बस यही लोग थे, और ना मैंने किसी को बुलाया था ना कुछ भी, क्योंकि तबीयत जब अपनी नहीं ठीक रहती तो फिर मन भी नहीं करता। एक तो मुझे माता रानी है ही है, उसके बाद आँख भी ऐसी हो गई है कि चेहरा पूरा सूजा हुआ है। और इसके चक्कर में और भी बिल्कुल मन ने, आँख से तो बिल्कुल दिख नहीं रहा था मेरे, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और मेरी भी सिस्टर को, बच्चों के, सबको हुआ था। तबीयत सबकी ख़राब थी, सब ऐसे लेटे थे। और ये देखिए, भाई लोग ये 5 लेके आए थे, और जो हमारे यहाँ खुशी आती हैं वो BTS का, क्योंकि मेरी बिटिया को BTS बहुत पसंद है, तो वो BTS का केक लेके आई थी। ये देखिए, अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, BTS मेरे बिटिया रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो जानती थी ना, जो से वो आती हैं रिपोर्ट बनाने, तो हमेशा उनको पता है कि वो BTS की ज़्यादा दीवानी है। तो वो भी एक सरप्राइज़ के रूप में, उन्होंने भी नहीं बताया था कि मैं केक लाने वाली हूँ। 1-2 दिन पहले ही बताई, 1 दिन पहले, कि मैं भाभी केक ला रही हूँ। तो इसलिए इतना हो गया, नहीं तो हम लोग बिल्कुल नहीं करने वाले थे, क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब है बिल्कुल। और आँख भी ऐसे लाल हो गई है, और चेहरा इसलिए सूज आया था। और सबका, मेरे दोनों बच्चों का और मेरे हस्बैंड का और जो सिस्टर है उसका, सबका हुआ था। तो फिर मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो फिर जब केक आ गया, तो ये हुआ कि कट करा ही देते हैं। तो ये मैं आरती करने लगी। और मेरी बिटिया को बहुत पसंद है कि मेरा बर्थडे मनाया जाए, पर भगवान की पता नहीं, उसकी खुशी हर बार ऐसे होता है कि वो जितना खुश होती है ना, तो हर बार कुछ न कुछ हो ही जाता है उसके बर्थडे पे। कुछ न कुछ हो जाता है कि हम लोग नहीं मना पाते। हर साल का वही है कि बस इतना केक ही कट कर लेते हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी हुआ है कि 1-2 बार ऐसी परिस्थितियाँ आ गई हैं कि केक भी हमने नहीं कट किया। और हर साल इसके बर्थडे में ऐसे ही होता है। तो फिर इस बार भी हम लोग यही करने वाले थे, नहीं मंगाए थे, पर ये सब दूसरा कोई केक लाया है तो कट कर लिए, क्योंकि माता रानी में हम लोग सोच रहे थे कि कुछ ना करें, कहीं बिगड़ न जाए, होता है ना, गुस्सा ना हो जाए माता रानी। तो इसलिए हम लोग सोचे कि कुछ भी नहीं करेंगे। तो भाई जब सुनाना कि दीदी नहीं मना रही हैं, तो वो खुद लेके आ गया, वो भी 5 केक। और जैसे मेरी बिटिया का नाम ग्रेशी है ना, तो एक एक अक्षर हर केक पे लिखवा के ऐसे वो ला ले आया था। और एक खुशी लाई थी, तो 6 केक हो गए थे। तो हम कहे कि जब केक आ गया है तो कट करा देते हैं, नहीं तो फिर कुछ भी हम लोगों ने नहीं किया, ना ज़्यादा लोग को बुलाया, ना कुछ भी नहीं। ये हैं इनके भैया भांजे, मतलब जो हमारे यहाँ रहते हैं, जो यहाँ रहते थे बस वही लोग हैं, और हमने किसी को बुलाया नहीं, क्योंकि होता है ना कि बिगड़ न जाए, कोई आए और फिर जाए ना। ये होता है इसमें ना कि कोई आए, अगर रुक जाए तो फिर जब तक ठीक ना हो, माता रानी कुछ ना हो, तो जाया नहीं जाता। इसके चक्कर में हमने नहीं बुलाया, और बस ऐसे केक कट कर लिया बस। ये देखिए, ये मेरा ये भाई, ये बड़ा वाला भाई है, वो दोनों छोटे वाले भाई हैं। पर हमारे फिर कभी भी ये नहीं एहसास होने देते कि सब बहुत ज़्यादा ही हम लोगों का रिश्ता ऐसा है कि भाई मेरे सब जितने भाई हैं सब बहुत अच्छे रिस्पेक्ट करते हैं मेरा। और हम लोग भी, मैं भी उनका करती हूँ, वो लोग मेरा करते हैं।
तो वो दोनों भाई भी आए हुए हैं, अभी वो जाने वाले भी, वो तुरंत जा रहे थे तो हम कहे केक कट करने दो उसके बाद जाओ। तो केक कट हुआ, उसके बाद ये लोग चले भी जाएंगे क्योंकि माता रानी की वजह से नहीं रुकेंगे। और जबकि हमारा घर दूर है, 2 घंटे की रास्ता है, तब भी बोले कि हम लोग चले जाएंगे दीदी, रुकेंगे नहीं। तो क्योंकि माता रानी है आपको, तो इसलिए तो ये लोग चले जाएंगे। बस ये केक कट करवा के उसके बाद तुरंत चले जाते हैं। और आए थे, बस केक दिए, कट करवाए, उसके बाद चले जाएंगे। ये दोनों, ये सिस्टर है मेरी एक, और ये तो काफ़ी दिन से यहाँ रह रही है क्योंकि मेरे माता जी निकली थी ना, तो मैंने बुलाया था इसको, तो इसलिए ये रह रही है। और ये खुशी हैं जो रिपोर्ट बनाती हैं, आती हैं जो, और ये कुछ ही दिनों कुछ ही दिनों में आई हैं, पर बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया जगह बना ली है। ऐसे लगता ही नहीं है कि हमारी फैमिली ये नहीं है, कभी भी नहीं लगा। बहुत अच्छा है इनका स्वभाव, बहुत अच्छी भी हैं। तो इन्होंने ही एक केक ये लाई थी, तो BTS वाला, और ये हमेशा रहती हैं तो ये भी रुक गई। और नहीं तो फिर जो बाहरी किसी को नहीं बुलाया, जैसे ये हमेशा आती हैं, रुकती भी हैं, तो फिर ये आई थी रिपोर्ट बनाने, तो ये भी रुक गई यहाँ। और ये है इनके चाचा। और ये देखिए, बस इतने ही लोग का फंक्शन था, ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर अगले साल सही रहेंगे तो अपने बिटिया का ज़रूर मनाएंगे, क्योंकि हर बार ऐसे सोचते हैं पर नहीं हो पाता, पता नहीं क्या हो गया है। क्योंकि मेरी बिटिया इतना खुश रहती है, उसके वजह से कि क्या रीज़न है कि मैं अपनी बिटिया रानी का नहीं मना पाती हूँ। मुझे भी लगता है कि ये खुश होती है तो इसका इतना अच्छे से मनाऊँ कि ये ज़्यादा खुश हो, पर हो ही नहीं पाता। कुछ न कुछ ऐसे स्थितियाँ आ जाती हैं कि नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि इस समय भी मेरी स्थिति ऐसी है कि तबीयत में उठ बैठ नहीं पा रही हूँ, और मेरी आँख भी इतना सूजा है कि मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं कैसे मना लूँ, इसलिए नहीं कुछ की। यही अपने वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।